निगरां जो वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके ऊपर आपने देखा कि मैंगल साहब ने एक लंबा चौड़ा खत लिख दिया नवाज शरीफ साहब के नाम। रात को एक टेलीविजन के इंटरव्यू के ऊपर भी वो बैठे हुए थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी रात को ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या बात की कि हमारी किस नाम के ऊपर बातचीत हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वो नाम ऑलमोस्ट फाइनल था लेकिन फिर वो नाम फाइनल नहीं हुआ। उन्हीं की जुबानी नाज़रीन सुनते हैं। जब हमारी और पीपल्स पार्टी की डिस्कशन हुई थी नामों की, तो उसमें ये स्ट्रेस किया गया था कि छोटे सूबे से नाम लिया, और हमारी डिस्कशन में जो है डॉक्टर मालिक साहब का नाम जो है ना तजवीज़ हुआ था, और उनके नाम के ऊपर किसी को इख्तलाफ, किसी सिम्त से भी इख्तलाफ नहीं था। नाज़रीन, ये जो तनाज़ा इसलिए खड़ा हुआ कि खुर्शीद शाह साहब, कल भी हमने उनका बयान सुनवाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात इंफॉर्मेशन शेयर की थी। जनाबे आला नाम तो कुछ और थे लेकिन इवेंचुअली एक कोई और नाम आ गया। सुने, एक कमेटी बनी थी, ये चेयरमैन साहब ने बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। उस कमेटी में जो ख्वाजा आसिफ ने हया सादिक ने नाम दिए और जो एक नाम हमने दिया, उनमें से ये नाम नहीं है। नाज़रीन, ANP पुरानी पॉलिटिकल जमात है, आपको पता है 70 से ऑनवर्ड उनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर खास तौर पर जमहूरियत के लिए काफी उनका एक विरसा रहा है। वो हमेशा इस कोशिश के अंदर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रहे। अब अहमद वली साहब, जाहिर है वो पार्टी को आइंदा, उनके जो लीडर हैं, यंग लीडर हैं, उन्होंने नई ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, तैनाती हुई है, उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सुन लें। उस प्रोसेस को जिस तरह ये कराया गया, मेरे ख्याल में वो ऐसे एक मजाकिया सा बन गया है। कम से कम देखें, पहले तो ये पैगाम नहीं देना चाहिए था कि हम बिल्कुल पॉलिटिकल, और मैं पॉलिटिकल इसीलिए कहूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर है तो ही इज ए पॉलिटिकल पर्सन। वो ऑब्वियसली उसका, अगर वो पॉलिटिकल है तो उसका एक माइंड सेट होगा, तो उसको हम एक दफा ले आए हैं तो मतलब कि हमने जो उसके खिलाफ माइंड सेट वाले हैं उनके तो तकरीबन हमने रास्ते रोक लिए। नाज़रीन, अगर आपको थोड़ा सा जो वाकफियत है, ये जो रेसलिंग होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वहां पे एक बहुत बड़े मशहूर रेसलर है, उनका नाम है अंडरटेकर। तो उसका हवाला दिया मैंगल साहब ने रात एक सवाल के जवाब में। हमारा तो यही ख्याल था, उन्होंने कहा जी कि ये केयरटेकर लेके आएंगे, ये तो अंडरटेकर ले आए, जिसको कहते हैं लास्ट डिनर, या मैं उसको जो लास्ट सफर कहता हूं। उसमें मैंने वजाहत के साथ कहा था कि जी ये इख्तियार आपका है, जब भी आप चाहें, किसी को भी चाहें हम उसमें मुदाखलत, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए निगरान का। निगरान का काम होता है कि निगरानी करे, और दूसरा होता है अंडरटेकर, जिसको गोरखन कहा जाता है। तो मेहरबानी करके किसी ऐसी अंडरटेकर के हवाले इस मुल्क को हमें न करके जाइएगा जिसमें जमहूरियत की का जो है कब्रिस्तान बन जाए। ये पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने खुद नाम दिया है, रियाज ने दिया है, या किसी और ने दिया वो नाम। लास्ट सपर, नाज़रीन, ये बहुत ही एक पुरमानी एक उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है। जो लोग जानते हैं खासतौर पर कि लास्ट सपर जो है अंग्रेजी के अंदर मतलब ये है कि इसके बाद शायद हमें दोबारा मौका ना मिले। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने मजीद ये बताया और जो है खासतौर पर कि जनाब आला, जो मैंने जो खत लिखा है, आने वाले दिनों के अंदर मैंगल साहब की ये प्रेडिक्शन है और उनका ये ख्याल है कि मेरे ख्याल के साथ और भी काफी सारे लोग मुत्तफिक होंगे। मैंने जो खत लिखा है, लोग उससे इत्तेफाक तो बहुत से कर रहे हैं लेकिन खामोश हैं। आप आहिस्ता देखेंगे, सही वक्त गुजरता जाएगा, वो इसी खत पर जो इत्तेफाक करके आप ही के प्रोग्राम में आके उसका इजहार भी करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, आप के ऊपर आने से पहले मैं जरा हसन की यहाँ से जो क्लास नहीं ले रहा, सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या ख्वाजा आसिफ साहब, कल आपने बताया कि 5-4 महीने पहले उनके इल्म में भी नाम था, तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या ये मतलब गलत बयानी कर रहे थे? मैं झूठ तो नहीं कह सकता, मेरे सियालकोट के बड़े लीडर हैं, तो अगर नाम था, छुपा के रखा, चलें उसकी एक और लॉजिक हो सकती है, तो ये सबसे ही इन्होंने छुपा के रखा क्यों? क्या ख्वाजा आसिफ को नाम का इल्म था आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? और बकौल खुर्शीद शाह साहब, मैंगल साहब, शाह साहब का मैंने नहीं कहा, खुर्शीद शाह साहब के इल्म में था, आसिफ अली जरदारी साहब के इल्म में था, मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूं, ख्वाजा आसिफ साहब के इल्म में था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इल्म में ये नाम था, और आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये हमारे इल्म में था, ये नाम मरीम नवाज साहिबा के ये जो है ये नाम इल्म में था। ये इट वॉज नॉट अ शॉक।
ہاں ہمارے لیے آپ کے لیے شوق یہ ضرور رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے علم میں تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کا نام کنسیڈر ہونا شروع پڑا تھا بجٹ سیشن کے اختتام کے ساتھ ہی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اختر مینگل صاحب جو چیخو پکار کر رہے ہیں ان کا ایشو یہ نہیں ہے جو وہ انہوں نے خط لکھا ہے. میں نے کل بھی پروگرام میں بولا تھا شفیق مینگل صاحب ان کے ایشو ہیں، ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، پورا ڈسٹرکٹ ہارے ہیں. اختر مینگل صاحب لوکل باڈیز کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ دن میں شفیق مینگل صاحب کو لے لیں. اختر مینگل صاحب پورا لوکل باڈیز پورا ڈسٹرکٹ ہارے ہیں، ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے آئندہ عام انتخابات میں. اور شفیق مینگل صاحب کی اور لیکن حسن میری بات سنیں، کاکڑ صاحب کی اور سرفراز بگٹی کی میں نے فوٹو شیئر کی ہے. ذیشان صاحب چلا دیں وہ فوٹو. اتنا تو ان کا یہ حق بنتا تھا نا مینگل صاحب کا. انہوں نے دیکھیں ایک حکومت کو دھکا دیا، دوسری حکومت میں آئے، سپورٹ کرتے رہے اور اس کے بعد ان کو بتا ہی دیتے. چوئی صاحب کے پاس جاتے ہیں. اچھا چوئی صاحب، ظاہر ہے اس کے اوپر جوں یہ بیانات ان کے آتے رہیں گے کہ جناب اعلیٰ ہمیں نہیں بتایا گیا. ظاہر اتحادی تھے اس ٹائم، پوچھ لیتے، نام دے دیتے. یہ بھی اعتراض تو ٹھیک بنتا ہے کہ جناب اعلیٰ جب آپ لاسٹ سفر پر موجود تھے مینگل صاحب تو وہاں پہ آپ اپنا کوئی نام سجیسٹ کر دیتے، ان سے پوچھ لیتے. کم از کم یہ تو شرط رکھ سکتے تھے یہ اتحادی جناب اعلیٰ نام فائنل کرنے سے پہلے جو ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے گا. نہ انہوں نے وہ جو قانونی نقطہ ہے، آئینی نقطہ ہے کہ 6 نام جب راجہ ریاض صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو خدا را وہ 6 نام لوگوں کے سامنے تو رکھیں. کیا پاکستان کی عوام کا اتنا حق نہیں تھا کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار 6 نام کون سے ہیں، ان میں سے کاکڑ صاحب کیوں سب سے بہتر ہیں، اور ایک اچھا ایک صاف اور شفاف انداز سے معاملہ آگے بڑھتا. اوور ٹو یو چوئی صاحب. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ سیاست میں ہیں، سینٹر ہیں، اور باپ پارٹی جو ہے وہ بھی کئی پارٹیوں کو توڑ مروڑ کر بنائی گئی ہے، تو اس سے ان کا تعلق تھا. اور اس میں بھی یہ جام کمال یوسف جو تھے وزیر اعلیٰ یعنی قدوس سے پہلے، ان کے بہت قریبی ساتھی تھے. تو اس لیے یہ تو اور ان کو وہاں جو بلوچستان میں پاکستان کے خلاف لوگ منظم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کو نیچا دکھانے، یہ انوار الحق کاکڑ ان کے خلاف ایک مؤثر آواز کے طور پر، ایک بڑے منتظم کے طور پر کام کر رہے تھے. تو لہذا بہت سارے لوگوں کو کہ ان کے بننے کی تکلیف ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ، یعنی جو نام پہلے آئے تھے ان میں سے میرا یہ موقف ہے کہ یہ قدرے بہتر ہے. لیکن اب ریزلٹس کیا دیتے ہیں اور ان سے کیا کام لیا جاتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے.